जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा की भैया। अरे पंडित जी। हाँ पंडित जी, पहले बात तो सुनिए आप। हाँ। आपने 1 मिनट में 5 कॉल कर दी। हम किसी अपने चेले से बात कर रहे थे, तो अच्छा। कितना परेशानी होता है। हमें पता है आपका कॉल आ रहा है, हम आपको कॉल बैक करेंगे ना। हाँ थोड़ा सा इस बात का आगे से ध्यान रखिएगा है। हाँ। एक हाँ मिनट में 5 कॉल किसी और से बात कर रहे हैं तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। हाँ। हाँ। हाँ जी, बताइए प्रभु जी। अरे ये मतलब मैं एक चीज पूछना चाह रहा था ना कि ये क्या कहते हैं ना, मेरे को वैष्णो देवी माता दिख रही है बार बार। माता वैष्णो देवी माता जी दिख रही हैं आपको बार बार? हाँ हाँ। ठीक है, आगे। और फिर उसके बाद बता रही हैं कि ऐसा ऐसा है कि मतलब मैं कहीं कहीं भी जा रहा हूँ तो कोई चीज कर रहा हूँ तो कह रही है कि तेरे को मैं वहीं ले जा रही हूँ, जहाँ जहाँ अपना द्वार लगता है वहीं ले जाऊंगी। अच्छा, माता वैष्णो देवी दिख रही हैं। आप कभी माता वैष्णो देवी जी गए हैं आज से पहले? नहीं गया। नहीं गए? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ से। अच्छा, पहाड़ी हैं आप, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हाँ। माता वैष्णो देवी जी आपको दिख रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता रानी जी क्या कह रही हैं आपको, क्या संकेत दे रही हैं, दोबारा बताइएगा एक बारी। माता वैष्णो देवी कह रही है कि मेरे से कह रही थी कि तेरे को अब तेरी परीक्षा चल रही है और क्या कहते हैं, तेरे को मेरे द्वार आना है और वहीं रहेगा। अच्छा, तेरी परीक्षा चल रही है, तेरे को मेरे द्वार आना है, उसके बाद क्या बोला आपने? वहीं रहना है कह रही है। वही रहना है। तो एक काम करो मेरे हाँ प्रभु, आप माता रानी हाँ। जी के दर्शन कराओ। अगर आप हाँ समर्थ हो अभी जाने के तो भी कराओ, नहीं तो घर में मंदिर होगा, धूप दीप जला दो कि माता रानी हाँ। जी जो भी एक्चुअल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ करना क्या है, वो आपको पता है हाँ। आपकी समस्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। हाँ। तो सबसे हाँ। अच्छी बात है कि माता रानी का बुलावा आ रहा है, तो सबसे पहले आप माता रानी के दर्शन करने आओ कटरा के लिए, ठीक है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो टिकट विकेट बुक कराओ और बढ़िया पूरे नित्य भाव से नियम से माता रानी के दर्शन करो। माता रानी जी आपको चमत्कार देने के रूप में है, ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। और भैया वो तो ये बोल रही हैं, वैसे ये बोला कि अभी मतलब 5 साल नहीं 2 साल के बाद आना है, अभी ये मतलब 2020 में आना है। दो मतलब हजार ये क्या कहते हैं 22 में 24 में आना है। हाँ तो 24, देखो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह रहा हूँ जो माता रानी जी कह रही हैं आप वो करो। माता रानी जी के अच्छा। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। जो माता हाँ। रानी जी सपने में आके आपको कह रही हैं वो आपको करना ही है। उसमें दुनिया की कोई अच्छा। कोई और ताकत आपको कुछ नहीं कह सकती। अच्छा। परमात्मा साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं और जो कह हाँ। रहे हैं आपको वही करना चाहिए। हाँ वही करूँगा मैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ। और कोई सेवा? और कुछ नहीं, यही और पूछ रहा था। पूजा पाठ शुरू करो। माता पहले करते हो पूजा पाठ आप? मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मैं माता वैष्णो देवी का सबका। हाँ, बहुत बढ़िया, जब भी तो दर्शन दिए माता रानी ने, वही कह रहा हूँ ना। तो पूजा पाठ अपना कंटिन्यू रखो और जब माता रानी जी हाँ। आपको जैसे जैसे रास्ता दिखाएं वैसे वैसे चलो। मेरे साथ भी ऐसा ही हाँ। है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जिनके ऊपर कृपा हो जाती है महामाई की, उनको रास्ता माता रानी अपने बच्चों को खुद दिखाती हैं और बच्चों को उसी रास्ते पे चलना होता है। फिर वो जो रास्ता हाँ। दिखाती हैं उसी पे चलना होता है, फिर चाहे दुनिया इधर जाए या उधर जाए। ये बात आप याद हम्म। रखिएगा। और भैया एक और बोल के गई थी कि मेरे से बोला है कि तेरा खर्चा पानी सब मैं दूंगी और तेरे को वहां से आना नहीं है, मेरे से ये बोला है, मेरे आश्रम में आएगा द्वार, वहां से नहीं आना है। मेरे को ये बोल रखा है कि तेरे को मैं अपना जो काम है वो मैं करूंगी और वहीं रहना है, ये बोल रही थी मेरे से। और बहुत ही बोली उन्होंने, वो समझ में नहीं आई थी बातें। नहीं नहीं, जो समझ में नहीं आए वो छोड़ दो, माता रानी जी फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगी। मेरी बात हाँ। समझ रहे हो आप? जितनी हाँ। बात समझ में आ रही है वो प्रभु कृपा से समझ में आ रही है। जो नहीं आ रही हाँ। उसे छोड़ दो। अगर वो कह रही है कि तेरे को वहीं पे रहना है वहीं पे रहो, पूजा पाठ अपना करते रहो। और माता रानी हाँ। से पूजा पाठ करते हो हाथ जोड़ के बताओ कि माता रानी मुझे वो रास्ता दिखाओ, आप मेरे पे कृपा करो, मेरे को जो हुक्म करोगे मैं वैसा करता चलूंगा। ठीक हाँ। है। हाँ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। प्रभु के दर्शन होना कोई छोटी मोटी हाँ। बात नहीं है मालिक। ठीक है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और कोई सेवा? औ- और अभी और कोई नहीं है भैया, और मतलब ऐसी चीज होंगी तो मैं फोन करूंगा आपको। हाँ हाँ, देखो पहली बात तो भक्त और परमात्मा के बीच में तीसरा बंदा कोई होता नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रभु आपको दर्शन दे रहे हैं, जैसा रास्ता दिखा रहे हैं उस पे चलें आप और अपने जीवन को धन्य करें। हाँ, एक बात का तो आपको मैं बता देता हूँ अभी से, इसमें आपकी हाँ। परीक्षाएं जो होंगी ना, सामाजिक परीक्षाएं, वो विपरीत हाँ। होंगी। जब आप परमात्मा के रास्ते पे चलेंगे तो हाँ। पारिवारिक और सामाजिक परीक्षाएं जो होती हैं विपरीत हो जाती हैं। मतलब जो आप करना चाहेंगे परिवार कुछ और करना चाहेगा,
माता रानी हाँ जी सपने में कुछ और बोलेंगी, घर वाले बोलेंगे कुछ और। तो आपको चलना माता रानी जी के रास्ते पे ही है, अगर उनकी हाँ आज्ञा का पालन करना है तो, अगर आपने भक्ति हाँ की है तो। हाँ ठीक है। हाँ। ये आपने अभी बताया था, यही बोल रखा है कि ये घर बार सब छोड़ना पड़ेगा, धन ये घर पूरा अपना जो परिवार है, नहीं ये नहीं, पूरी चीज परिवार किसने बताए। बोला छोड़ना पड़ेगा? माता जी ने बोला है कि मेरे हाँ द्वार आएगा माता, तो ये अरे सारा। भैया वही तो मैंने आपको इंडायरेक्ट वे में समझा दिया कि हाँ जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा उल्टे काम करने चलो, आप कहोगे नहीं करना तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हाँ परिवार में भी होता है। जब परमात्मा की हाँ कृपा हो जाती है तो परिवार अपनी बुद्धि से काम करता है, जो जितनी भगवान ने उनको बुद्धि दी है। हाँ वो तो दुनिया की लुप्ति में फंसे हुए हैं, तो उनको मकान भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए। लेकिन आप पे जब हाँ भगवान की कृपा होगी तो आप अपने रास्ते पे चलोगे। तो हाँ, जितना आप वही मैनेज है। कर सकते हो परिवार को उतना मैनेज करो, और जब माता नहीं कृपा होगी तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो मेरी बात? पर ये परीक्षाएं हाँ आएंगी आपकी। जब भगवान की किसी भक्त पे कृपा होती है तो पारिवारिक जो चीजें हैं, संसारिक जो चीजें हैं, पारिवारिक नहीं बोल रहा हूं मैं, संसारिक, जिसमें यार हाँ दोस्त जॉब सर सब चीजें आपको वो करेंगी, क्योंकि वो तो संसार में फंसे हुए हैं ना, उनको थोड़ी दर्शन दिए हैं भगवान ने। हाँ ठीक है भाई, कोई भी हाँ। दिक्कत हो मेरे इसी नंबर पे कॉल कर देना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है, व्हाट्सअप और कर देना भैया, आप हाई करके भेज देना आपका यही दीपक नंबर है सिंह। व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो बताइएगा आप। बाकी बहुत अच्छा लगा। माता रानी से आप भी हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी हाँ। सब पे अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें, ठीक है? ठीक है। जय माता जी की। जय माता दी। माता जी की। हाँ भैया, एक चीज बताओ ना, ये मेरे को मतलब वास्तव में एक चीज बहुत समझ में नहीं आ रही है। क्या प्रभु जी? ये क्या कहते हैं, वैष्णो देवी जो माता है और उसके साथ भवानी जो दुर्गा देवी है वो भी दिख रही है, दो दो दिख रही हैं, हाँ तो अलग अलग। प्रभु, हाँ माता के रूप अनेक हैं, शक्ति तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, किसी भी रूप में दिख सकती है माता तो। हाँ, तभी माँ वही सरस्वती के तो। रूप में दिख सकती हैं आपको, माँ काली के रूप में दिख सकती हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में दिख सकती हैं, माँ गौरी के रूप में दिख सकती हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ शक्ति तो एक है, रूप अनेक है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है दिखने में। आप मेरी भी बात समझ नहीं आ रही, आप इतनी पूजा पाठ करते, बताया था आपने मुझे कि आप दस हाँ। पंद्रह साल से माता रानी की पूजा करते हैं। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए अगर माता रानी जी आपके सपने में आ रही हैं तो। सपने में नहीं भैया, ये असली घर में आ रही है। ऐसे मेरे को एक बार क्या हुआ, इसमें त्रिशूल दिखी और मेरे को दिखा माता का, और जो लाल रंग का वो चुनरी पहनती वो दिख रही थी, साथ साथ ऐसे दिख रहा था कि सामने में ही है। तो अच्छी, तो उसमें घबराने की बात नहीं, वो तो खुशी की बात है ना। आप माता रानी को प्रणाम करो, अच्छा खुश रहो कि माता रानी हमेशा आपके अंग संग है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ लोगों का ये। जीवन चला जाता है इस चीज में। अच्छा। हाँ जी। और हाँ, एक काम करो, अगर हो टाइम तो माता वैष्णो देवी जी मत्था टेक आओ एक बार जाके ना। वही तो मना कर रही है, वो कह रही है कि मेरे से यही तो बोल रही है, वो बार बार बोल रही है कि तेरे को वहां आना है, तो फिर अब तू तू बार बार बोल रहा है, परेशान कर रहा है, ये वो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा तो ठीक मैं है, जब माता रानी का हुक्म होगा, जब जब चले आना, दिखने में कोई बुराई नहीं है। वो ये मतलब बोल रही थी, वो ये भी बोल रही थी कि मैं तेरे को ले जाऊंगी, तेरे को जो हो रही है परेशानी, आराम से मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो ठीक तो है, फिर माता रानी कह तो रही हैं आपको सब कुछ, माता रानी जी कुछ कह रही हैं तो फिर दूसरा आदमी क्या बता सकता है आपको? हाँ ये भी। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है तो और और भैया वो एक व्हाट्सएप में वो माता रानी का वो फोटो नहीं आ सकती है? हाँ हाँ जरूर आ जाएगा, मैं भेज दूंगा आपको। माता रानी की तीनों पिंडियों का, मेरे पास रोज के दर्शन आते हैं, मैं भेज दिया करूंगा।